बात में हमें एक बड़ा टोमेटो फार्म दिखाया जाता है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर के डैड, जो इस फार्म के मालिक हैं, वो कुछ लोगों को फार्म घुमा रहे होते हैं। बात करते हुए वो जैसे ही एक दरवाजा खोलते हैं, अंदर उनके बेटे का दोस्त किसी के साथ इतना ज्यादा क्लोज मोड में था कि डैडी जी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरवाजा बंद करें या आंखें। इसके बाद कहानी 1 महीने पीछे चली जाती है, जहां हम इस फार्म के मालिक के साहबजादे टेटो को देखते हैं। दोपहर करीब 1 बजे उसके डैड के हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से उसकी नींद खुलती है। मतलब साफ है कि ये लड़का सुबह से नहीं बल्कि दोपहर से दिन शुरू करता है। बेड पर उसके साथ एक रैंडम लड़की सो रही थी, पर टेटो को किसी भी तरह का कमिटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए लड़की उठने से पहले वो कमरे से चुपचाप निकल लेता है। नीचे जाकर अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है और मेड से कहता है कि मेरे कमरे में एक लड़की है, प्लीज आपके बेटे से कहकर उसे बाहर करवा दो। मेड के बेटे का नाम इगोर होता है, जो टेटो का बचपन का दोस्त भी है। वो जाकर उस लड़की को बड़े जेंटल तरीके से कहता है, तुम्हें अब चलना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम पाउला नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहती है और फिलहाल वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रही है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पाउला अपने सीनियर डॉक्टर के साथ पेशेंट्स देख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड्स उसे याद दिलाती हैं कि उन्हें एक बड़े फेस्टिवल में जाना है और आज ही निकलना होगा। लेकिन डॉक्टर पाउला को थोड़ी देर बाद निकलने के लिए कहता है, क्योंकि एक छोटा सा ऑपरेशन बाकी था। ये सुनकर पाउला रुक जाती है। फिर ऑपरेशन के बाद वही डॉक्टर उसके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल तरीके से बिहेव करता है। पाउला कुछ कहती तो नहीं, पर उसे गुस्सा आता है। वहीं उसकी फ्रेंड्स फेस्टिवल के लिए निकल रही होती हैं और पाउला लास्ट मोमेंट पर जाकर उनके साथ शामिल होती है। इधर टेटो अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा था। आज उसका बर्थडे है और वो अपने दोस्त इगोर के साथ बहुत मस्ती करता है। दोनों हॉर्स राइडिंग करते हैं, लेकिन उसके बर्थडे की पहली डिमांड थी रेंज रोवर, जो कहते ही उसे टेस्ट ड्राइव के लिए मिल जाती है। इस खुशी में वो इतनी तेज कार चलाता है कि एक बस को ओवरटेक कर जाता है। उसी बस से पाउला और उसकी फ्रेंड्स फेस्टिवल के लिए जा रहे थे, लेकिन टेटो की तेज ड्राइविंग की वजह से पुलिस उन्हें रोक लेती है। टेटो कहता है वो बस टेस्ट ड्राइव कर रहा था, लेकिन एक लेडी ऑफिसर आकर टेटो को उतरने के लिए कहती है और उसकी तलाशी लेते हुए मजाक में कहती है, आज रात तुम्हारे यहाँ पार्टी है और मुझे इनवाइट तक नहीं किया। असल में दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और वो भी बहुत अच्छे से। अब टेटो भी बेचारा क्या करता, अक्सर ज्यादातर लड़कियां उसे देखते ही पिघल जाती हैं। टेटो मुस्कुराकर कहता है, तुम ऑलरेडी इनवाइटेड हो। फिर वो अपने डैड से जाकर मिलता है और बर्थडे के लिए ये कार गिफ्ट में मांगता है, लेकिन डैड साफ कह देते हैं कि ये कार तुम्हें अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपनी फेवरेट कार अपनी ही कमाई से खरीदो, जिसके लिए तुम्हें हमारी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेटो को ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन डैड फिर भी उसे ऑफिस टूर के लिए अपनी असिस्टेंट मोनिक के साथ भेजते हैं। मोनिक उसे पूरी कंपनी दिखाने लगती है, लेकिन टेटो बिल्कुल सीरियस नहीं था, जिससे मोनिक को बहुत बुरा लगता है। ये देखकर टेटो उसे खुश करने के लिए कहता है, आज रात हमारे यहाँ पार्टी है, तुम भी आओ, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद रात को पार्टी शुरू होती है और ये पार्टी दरअसल उसी फेस्टिवल का हिस्सा होती है, जहाँ पाउला और उसकी फ्रेंड्स भी पहुँच चुकी थी। ये टोमाटीना फेस्टिवल है और यहाँ सारे टोमेटो टेटो के डैड के फार्म से आने वाले हैं। इधर टेटो पार्टी में एंजॉय कर रहा था, तभी इगोर आकर उससे कुछ बात करने के लिए बुलाता है। वो बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो पार्टी में आई है। फिर जब वो लड़की के पास जाते हैं तो इगोर को छोड़कर वो लड़की टेटो को देखकर पिघल जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, और अचानक टेटो को किस करने लगती है। टेटो उसे तुरंत रोक देता है और इगोर के पास जाता है। इगोर गुस्से में कहता है कि हमेशा तुम्हारे पैसों की वजह से लड़कियां तुम्हारे पीछे रहती हैं। कौन तुम्हें सच में पसंद करता है ये पहचानना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर टेटो नॉर्मल दिखने के लिए अपनी जैकेट उतार देता है। अब फेस्टिवल शुरू होता है और चारों तरफ लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकना शुरू कर देते हैं। मजे मस्ती के बीच एक टमाटर जाकर पाउला को लग जाता है और वो फेंकने वाला कोई और नहीं टेटो होता है। उसी दौरान कुछ लड़के आकर पाउला और उसकी फ्रेंड्स से बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर टेटो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़के उसे मारकर गिरा देते हैं, जिससे उसकी नाक पर चोट आ जाती है। पाउला उसे उठाती है और उसकी नाक ठीक करने के लिए इस पार्टी से थोड़ी दूर ले जाती है। टेटो डर रहा था कि शायद उसकी नाक टूट गई है, तो पाउला कहती है कि डरो मत, मैं डॉक्टर हूँ। उसकी नाक डिसलोकेट हो गई थी, जिसे पाउला ठीक कर देती है, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। पाउला कहती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, पर तुम कहाँ रहते हो। पाउला को नहीं पता कि वो कौन है, और तभी टेटो को इगोर की बात याद आती है कि लोग उसे सिर्फ अमीरी की वजह से पसंद करते हैं, इसलिए वो पहचान छुपाने के लिए कहता है, मैं यहीं पास के फार्म में रहता हूँ। तो पाउला उसे छोड़ने जाती है। पाउला की केयरिंग देखकर टेटो को बहुत अच्छा लगता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि पाउला रियो में ही रहती है। वो हिम्मत करके पूछ लेता है कि हॉर्स राइडिंग करने चलोगी।
पाउला हंसकर कहती है, अब रात में कहाँ जाएंगे, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तभी एक मोमेंट पर टेटो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन पाउला हंसते हुए पीछे हट जाती है। इसके बाद वो खुद का ख्याल रखने के लिए कहकर चली जाती है और यहीं से टेटो के दिल में पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है। दोनों की कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली होती है। पूरी रात यही सब सोचते हुए टेटो जब अगली सुबह उठता है तो देखता है उसके डैड खुद उसके लिए वो कार लेकर आए हैं। वो सीधे पॉइंट पर आते हैं कि अब टाइम आ गया है, तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। टेटो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और कंपनी में काम भी करूँगा, लेकिन आपके बेटे होने की वजह से नहीं, बल्कि सबकी तरह कंपटीशन से जॉब पाना चाहता हूँ। फिर वो रियो में होने वाले इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करता है, जहाँ कंपनी ज्वाइनिंग का कंपटीशन होने वाला था। डैड भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद टेटो इगोर के पास जाता है और कहता है, तुम हमेशा से रियो जाना चाहते थे, अब मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन एक प्लान है। हम दोनों अपनी पहचान बदल लेंगे, मैं बनूंगा इगोर और तुम बनोगे टेटो। फिर हम दोनों उस इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुनते ही इगोर तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों रियो पहुंचते हैं, जहां टेटो सबसे पहले पाउला के बारे में पता करता है और वो असल में पाउला के लिए ही आया था। उसे पता चलता है कि वो एक पार्टी में आने वाली है, तो वहां एंट्री लेने के लिए वो खुद को सफाई कर्मी बताकर अंदर एंट्री लेता है। लेकिन अंदर जाते ही उसके पास एक लड़की आती है जिसके साथ पहले कभी उसका कनेक्शन था। टेटो उसे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी में अब तक कितनी लड़कियां आ चुकी हैं। तभी हम पाउला को देखते हैं, जिसके पास वो डॉक्टर आता है और दोबारा अनकंफर्टेबल बातें शुरू कर देता है। वो बस किसी तरह पाउला को अपने कमरे तक ले जाना चाहता है, जिससे पाउला बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर टेटो पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान भी होती है और खुश भी। वो पूछती है, तुम यहाँ कैसे? टेटो उसके पास जाकर रोमांटिक अंदाज में कहता है, मैं अपने सपनों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया हूँ। पाउला उसके नाक के बारे में पूछ ही रही थी कि तभी वही डॉक्टर आ जाता है और उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। पाउला झटके से हाथ छुड़ाती है और उसे चिढ़ाते हुए आकर टेटो को किस कर लेती है। डॉक्टर का चेहरा देखने लायक होता है और टेटो खुद समझ नहीं पाता कि ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। इसके बाद दोनों बीच पर जाते हैं। टेटो पहली बार अपने दिल में सच्चे प्यार को महसूस करता है और पाउला का साथ पाकर वो बहुत खुश होता है। वो उसे अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताता है और पाउला भी उसकी बातें सुनती जा रही थी, पर टेटो अभी तक अपनी पहचान नहीं बताता। इसी बीच वो धीरे से करीब होकर किस करने की कोशिश करता है, जिससे पाउला को थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है, पर वो बुरा नहीं मानती और कुछ काम है कहकर चली जाती है। अगले दिन इंटर्नशिप की शुरुआत होती है। वहाँ मोनिक भी होती है, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि किसी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। फिर सब इंटर्न्स को बॉस से मिलवाया जाता है और बॉस का नाम सेलियो होता है। अब असली कंफ्यूजन शुरू होता है। सब लोग समझते हैं कि इगोर ही टेटो है, यानी सीईओ का बेटा, इसलिए सब इगोर को अटेंशन देते हैं और उसे खास ट्रीटमेंट मिलने लगता है। बॉस की असिस्टेंट अलाना कुछ ज्यादा ही इगोर के करीब रहने की कोशिश करती है और असली टेटो को कॉफी बनाने की ड्यूटी दी जाती है। लेकिन जब टेटो कॉफी बनाता है तो वो किसी एक्सपेरिमेंट से कम नहीं लगती। फिर उसे डॉक्यूमेंट स्कैन करने को कहा जाता है तो वहाँ भी गड़बड़ कर देता है। पूरा दिन उसके लिए स्ट्रगल बन जाता है। आखिरकार वो मदद के लिए मोनिक के पास जाता है और कहता है, ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज मेरा हेल्प कर दो। लेकिन मोनिक मना कर देती है, क्योंकि उसकी बहन बीमार है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। ऊपर से उसकी जॉब भी चली गई है और वो बहुत टेंशन में है। ये सुनकर टेटो सीधे हॉस्पिटल जाता है और पाउला को घर में ले जाकर मोनिक की बहन का चेकअप करवाता है। मोनिक को पता चलता है कि पाउला अभी डॉक्टर नहीं बनी है, तो वो गुस्सा हो जाती है। टेटो उसे शांत करता है कि समझो वो डॉक्टर बन चुकी है और भरोसा रखो, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। फिर उसे थोड़ी लालच देते हुए कहता है, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मेरी कार तुम्हारी। ये सुनकर मोनिक उसे ट्रेनिंग देने को मान जाती है। इसके बाद टेटो पाउला को छोड़ने जाता है और पूछता है, क्या शाम को हम कहीं घूमने चले? पाउला कहती है, अभी उसे कुछ काम है, लेकिन जब फ्री होगी तो वो खुद उसे बुला लेगी। फिर अगले दिन से मोनिक उसे काम सिखाने लगती है। टेटो सब कुछ सीखने की कोशिश करता है। थोड़ी गड़बड़ी भी होती है, पर वो हार नहीं मानता और बाकी एम्प्लॉयज को इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा रिसर्च भी करने लगता है। फिर टेटो उससे पूछता है कि मैं पाउला को डेट पर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम कोई टिप दोगी? मोनिक कहती है, उसे अपनी दौलत मत दिखाना, किसी छोटे और खूबसूरत जगह पर घूमने ले जाओ। वो उसे डांस भी सिखाती है, क्योंकि टेटो का डांस बहुत ही वाहियात था। इसके बाद अगली शाम पाउला उसे मिलने बुलाती है। टेटो बिल्कुल नॉर्मल होकर उससे मिलने जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करता है, क्योंकि अब तक जितने भी लड़कियों से वो मिला है वो तो बहुत आसानी से इम्प्रेस हो गए थे।
लेकिन पाउला उन सब से अलग थी। कुछ देर साथ में डांस करने के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो पाउला उसे अपनी माँ और फैमिली के बारे में बताती है और कहती है उसे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब के बीच हिम्मत जुटा के आखिरकार टेटो उसे प्रपोज कर देता है। फिर धीरे धीरे दोनों करीब आकर एक दूसरे को किस करते हैं और एक लंबी किस के बाद पाउला हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्या हम तुम्हारे घर जा सकते हैं? टेटो थोड़ा घबरा कर कहता है, मेरा घर बहुत छोटा है, शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। फिर वो फटाफट इगोर को मैसेज करता है और उसकी बिल्डिंग के वॉचमैन से एक पुरानी सी क्वार्टर की चाबी जुगाड़ कर लेता है। इसके बाद जब दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं तो पाउला कहती है कि जगह इतनी भी बुरी नहीं है, सब चीज सही जगह पर रखी जाए तो और भी अच्छा लगेगा। बैल्कनी से पूरी सिटी दिख रही थी और पाउला के कहने पर दोनों वहां सोफा लगा देते हैं। इसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आसपास की दुनिया जैसे थम सी जाती है, सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज बाकी रह जाती है। टेटो को पहली बार किसी के साथ अपनापन महसूस होता है। अगली सुबह पाउला कहती है कि उसकी जिंदगी में टेटो के आ जाने से वो खुद को बहुत खुश और इसके बाद टेटो ऑफिस जाता है जहां इगोर और टेटो अपने अपने प्रेजेंटेशन रखते हैं। थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है लेकिन बॉस डिसाइड करते हैं कि दोनों के प्रेजेंटेशन अच्छे से टेस्ट किया जाएगा और फिर डिसाइड होगा कि कौन सबसे अच्छा है। फिर रात में पाउला टेटो से मिलने ऑफिस आती है। वहाँ बॉस की असिस्टेंट अलाना उससे मिलती है और वो उसे टेटो के पास ले जाने लगती है। लेकिन अलाना के साथ पाउला को देखकर टेटो और इगोर दोनों घबरा जाते हैं और छुप जाते हैं। लेकिन अलाना उन्हें देख लेती है, पर इन दोनों की पहचान के बारे में वो अभी तक अनजान थी। वो इगोर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलना चाहती हूँ, पर पाउला तुमसे मिलने आई है इसलिए हमें चुपके से निकलना होगा। इगोर बहाना बनाता है कि मैं तुम्हारे लिए खुद कुक करूंगा। ये कहकर उसे ऑफिस के बाहर ले जाता है और इसी मौके से टेटो जाकर पाउला से मिलता है। अब क्योंकि वो काफी देर से इंतजार कर रही थी इसलिए वो नाराज होकर जाने लगती है, लेकिन टेटो उसे प्यार से मनाने लगता है। फिर पाउला कहती है, चलो घर चलते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों किसी तरह घर तक पहुंच जाते हैं। ये कमरा असल में उस वॉचमैन का था, लेकिन दोनों बेकाबू होकर उस कमरे को तहस नहस कर देते हैं। उधर इगोर अलाना को ले जाकर बड़े प्यार से उसके लिए खाना बनाता है। उसकी केयरिंग और रिस्पेक्ट देखकर अलाना को एहसास होता है कि ये लड़का सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छा है। फिर वो करीब होने के लिए धीरे धीरे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। अब उनके बीच भी एक कनेक्शन बनने लगता है और वो भी एक दूसरे के साथ सुकून महसूस कर रहे थे। इधर आधी रात को टेटो और पाउला बातें कर रहे थे। तभी अचानक पाउला को मोनिक का मैसेज आता है कि उसकी बहन की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनकर टेटो एक घोड़े का इंतजाम करता है और उस पर बैठकर दोनों जल्दी से उनके घर पहुंचते हैं। इसके बाद पाउला उसका इलाज करती है। टेटो वहीं रुककर उसकी छोटी बच्ची का ध्यान रखता है। थोड़ी देर में पाउला भी उसके पास आती है और दोनों फिर साथ बैठकर आराम से टाइम बिताते हैं। अगले कुछ सीन्स में साफ दिखता है कि उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था और वो अक्सर मिलकर अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। साथ ही टेटो अब ऑफिस में भी पहले से ज्यादा सीरियस और मेहनती हो गया था। वहीं अलाना अभी तक इगोर को ही टेटो समझ रही थी और उनका रिलेशन हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा था। फिर एक दिन जब पाउला और टेटो साथ होते हैं तभी टेटो के डैड वहां आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। टेटो ऑफिस जाना चाहता था लेकिन डैड थोड़ी जरूरी काम कहकर उसे ले जाते हैं। वहीं ऑफिस में अलाना इगोर से कहती है आज रात इन्वेस्टर्स के साथ उसके डैड की एक मीटिंग है और दोनों को वहां साथ में जाना चाहिए। अब ये एक बड़ी टेंशन बन जाती है पहचान अदला बदली की। टेटो और इगोर मिलकर प्लान बनाते हैं। असली इन्वेस्टर मीटिंग में टेटो जाएगा और अलाना के लिए एक फेक मीटिंग अरेंज की जाएगी जहां इगोर जाएगा, जिसके बाद दोनों अपने अपने रोल में निकल पड़ते हैं और दो अलग अलग जगह पर मीटिंग शुरू होती है। उसी रात पाउला एक बीच पार्टी में होती है जहां वो डॉक्टर उसे फिर से परेशान करने लगता है। इससे परेशान होकर वो टेटो को बुलाती है। टेटो मैसेज देखकर थोड़ी देर में आ रहा हूँ कहकर मीटिंग से निकलता है और जल्द से जल्द बीच पार्टी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले डॉक्टर को चिढ़ाते हुए दोनों बीच पर जाते हैं और जी भरकर एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे डॉक्टर समझ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद वो पाउला को खुश करने के लिए गिटार बजाते हुए गाना गाने लगता है, लेकिन इसी बीच अचानक उसका पैर आग पर चला जाता है और आग बुझाने के लिए वो फौरन पानी में जाकर आग बुझाता है, लेकिन इसके चलते उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। अब उसे वापस मीटिंग भी जाना था, इसलिए पाउला से बहाना करके फिर से मीटिंग के लिए दौड़ लगाता है। उसके जाते ही उसी पार्टी में टेटो की एक पुरानी दोस्त एना आती है जो एक टाइम पर टेटो की गर्लफ्रेंड थी। बातों बातों में उसे पता चलता है कि टेटो पाउला के सामने अपनी असली पहचान छुपा रहा है और वो सारी सच्चाई उसे बता देती है।
ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है कि टेटो ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है। इधर इगोर मीटिंग में जाने के लिए टेटो को इशारे से बुलाता है ताकि कपड़े बदलकर सबके सामने जा सके, लेकिन टेटो के डैड उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और उन्हें इस हालत में देखकर गुस्सा करने लग जाते हैं। टेटो सिचुएशन संभालने के लिए कहता है कि मैं आपको बाद में सब समझाऊंगा। फिर बाहर आते ही वो पाउला से मिलता है। उसके आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। वो कहती है, मुझे सब पता चल गया है, तुमने किस तरह झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। वो बहुत टूट जाती है और वहां से चली जाती है। तभी अचानक टेटो का सिर घूमने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पाउला अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही थी कि वही डॉक्टर फिर से आ जाता है और मौका पाकर उससे गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। तभी उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं तो पाउला इस बार बिल्कुल चुप नहीं रहती। वो डॉक्टर को सुनाने लगती है कि तुम आइंदा मेरे सीनियर होने का फायदा नहीं उठाओगे। मैं अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ तक पहुँची हूँ और तुम्हारी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। इधर टेटो को देखते हैं जिसे ऐना आकर उठाती है। इसके बाद वही सीन दोबारा आता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। टेटो के डैड लोगों को फार्म घुमा रहे होते हैं और दरवाजा खुलते ही अंदर इगोर और अलाना टमाटो केचप के बीच बिजी होते हैं। अब सारी सच्चाई उनके सामने होती है। वो गुस्से में टेटो को बुलाकर डांटने लगते हैं कि तुम लोग कितने नालायक हो। मैंने सोचा था कि अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए, पर मैं गलत था। टेटो की सारी मेहनत उन्हें उस पल दिखाई नहीं देती। इससे टेटो को बहुत बुरा लगता है और वो घर छोड़कर सीधे मोनिक के पास पहुंचता है। कुछ दिन बाद वो पाउला के पास जाता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पाउला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मैं अमेज़न के पास एक छोटी सी शहर में जा रही हूँ, वहाँ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूंगी। ये सुनकर टेटो बहुत उदास हो जाता है और उसे गुड लक बोलकर जाने देता है। अब कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला होता है। डैड से कहा जाता है कि इस कंपटीशन में आपका बेटा भी है, लेकिन एक और लड़का है जिसने बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया था। डैड कहते हैं जो सबसे बेस्ट है उसी को जॉब मिलनी चाहिए। अब इस रिजल्ट में पहचान अदला बदली की सच्चाई भी सामने आने वाली थी। अलाना अब तक इगोर को ही टेटो समझ रही थी और वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर जैसे ही नाम अनाउंस होता है तो टेटो और इगोर दोनों खड़े हो जाते हैं। पर टेटो इगोर को स्टेज पर जाने के लिए कहता है तो वो हिचकिचाते हुए स्टेज पर जाता है और सबसे कह देता है कि वो टेटो नहीं है। लेकिन फिर टेटो जाकर कहता है कि मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करता। मैंने ये सब कुछ मोनिक से सीखा है और वही ये पोस्ट डिजर्व करती है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। टेटो और इगोर बाहर चले जाते हैं तो मोनिक और अलाना भी उनके पीछे जाते हैं। अलाना इगोर से कहती है कि तुम शायद सच्चाई का सामना करने से डर रहे थे, लेकिन तुम जिस तरह मुझे समझते हो और रिस्पेक्ट देते हो, मुझे वही चाहिए और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इधर टेटो के पोजीशन एक्सेप्ट न करने से मोनिक परेशान थी। वो कहती है तुम बस अपना शर्त वाला वादा पूरा करो और मुझे कार की चाबी दो। तभी टेटो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम इस कार के पैसों से एक नया बिजनेस शुरू करेंगे और उसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो मिलकर टोमेटो की एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर चुके थे। आज टेटो का बर्थडे होता है और उसके डैड को उस पर बहुत प्राउड होता है। थोड़ी देर बाद पाउला भी वहाँ आ जाती है। उसने दूर रहकर भी देखा कि टेटो ने अपनी जिंदगी कैसे बदली, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो टेटो के बिना रह नहीं पा रही थी। टेटो कहता है आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। जब तुम्हें पाना चाहा तभी जाकर मैंने खुद को भी पहचाना। इसके बाद दोनों बातें करते हुए छत पर जाते हैं। अब पाउला पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती है और कहती है अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। टेटो भी मान जाता है और इतने दिन दूर रहने के बाद आखिरकार दोनों फिर से एक हो जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।